शरण मैं शतत नमन। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि आते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करन के काज। याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से तीसरे अधिकार में मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। विगत 3 दिनों में हमने दुख का जो मूल कारण है या जो साक्षात स्वयं दुख है, ऐसी इच्छा, उसकी वास्तविकता को समझा और पंडित टोडरमल जी की उस परिभाषा को देखा जिसमें उन्होंने कहा कि जिस जीव के कषाय के उदय से जितनी ज्यादा इच्छा है उतना ज्यादा उसके दुख है, जिसकी जितनी इच्छाएं कम हुई हैं वो उतना सुखी है। वास्तव में संसार में सुखी तो कोई है ही नहीं। जिसके भी इच्छा है आप उसे ये कह रहे हो कि इसका आधा गिलास भरा है, लेकिन टोडरमल जी तो कहते हैं आधा खाली है। मतलब तुम्हें वो सुखी दिख रहा है कम इच्छा वाला, लेकिन उन्हें कम दुखी लग रहा है। सुखी तो कोई है नहीं, वास्तव में दुख ही कम ज्यादा है। जब तक इच्छाओं का सद्भाव है तब तक आकुलता ही है, और जब तक आकुलता है तब तक सुख नहीं है। हम उस आकुलता के अभाव का तो उपाय ना करें और उस आकुलता को हटाने के लिए अपने आप को कुछ संयोगों से, कुछ संसाधनों से भरने का प्रयास करें, तो टोडरमल जी कहते हैं ये सम्यक पुरुषार्थ नहीं है, ये तो गलत ही पुरुषार्थ है। इसलिए जो दुख की वास्तविकता है उसे समझो, जो मोक्ष की वास्तविकता है उसे समझो। मोक्ष तत्व का सम्यक श्रद्धान करो, और जब वो सम्यक श्रद्धान मोक्ष का होगा तो उसकी प्राप्ति का जो सम्यक कारण ऐसा रत्नत्रय है उसका हम अवलंबन ले सकेंगे, उसको अपने जीवन में अपना सकेंगे। अब चूंकि इस अधिकार के बाद आगे बढ़ते हुए कुछ और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की विचित्रता को भी टोडरमल जी बताएंगे। इसके अलावा फिर संसार में जो ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व की विडंबना देखने को मिलती है वो भी बताएंगे, और फिर कहीं जाकर 9वें अध्याय से वे मोक्ष के पुरुषार्थ की प्रेरणा देंगे। तो अभी तो हमें ये बता रहे हैं कि तुम संसार में जिन इच्छाओं में सुकून ढूंढ रहे हो, वास्तव में वो बीमारी है। क्योंकि यदि वो बीमारी नहीं लगेगी तो उसका इलाज जो बताया जाएगा वो हम क्यों कर लेंगे। पहले वो मर्ज तो समझ में आए, तो उसका पक्का निर्णय करो कि आश्रव और बंध का निर्णय करके यही तो बताया जाता है ना कि ये रोग ही है। लेकिन हम इस रोग में 2 प्रकार के भेदभाव कर लेते हैं। पुण्याश्रव को उपादेय मानने लगते हैं, पापाश्रव को हेय मानने लगते हैं। तो ये तत्वज्ञान की निर्मलता नहीं है। थोड़ा भी गहराई में जाकर जो जैनेतर जो विचारक हुए हैं उन्होंने भी जब गहराई में उतरकर बात की ना, आपको कई उपनिषदों में ये चीज मिल जाएगी कि पुण्य और पाप दोनों जब तक एक रूप भाषित ना हो तब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, वैकुंठ की या ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, जो भी उनकी भाषा में मोक्ष है। ये तो वो भी गहराई में उतर के समझ जाते हैं। लेकिन हम जैनत्व को पाकर भी यदि आश्रव और बंध का ऐसा विभाजन हमारे चित्त में रहे, विभाजन तो है लेकिन वो उसमें से एक चीज हमें अच्छी लगने लगे और एक चीज बुरी लगे,
एक चीज को हम रखना चाहें, एक चीज को छोड़ना चाहें, तो हमने वास्तव में इच्छाओं को ही रखना चाहा है। एक बहुत सुंदर गाथा आती है, पुण्येण होई वैभव करके, मेरे हिसाब से मूलाचार में होना चाहिए कि पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मति मारी जाती है ना। और जब मति मोह होता है या मति मारी जाती है, और उस मति के मारे जाने से, मोह के होने से हम वापस से पाप कर लेते हैं। तो इस तरह से परंपरा से पुण्य का संबंध किससे जुड़ता है? पाप से ही तो जुड़ता है। और इस तरह की बहुत बातें आई। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में एक श्लोक उद्धृत किया, गीता का श्लोक है यद्यपि वो, और वो उन्हें बहुत प्रिय लगता था, है ना। उसमें ऐसी कुछ बात है कि पहले तो ये जीव किसी वस्तु की कामना करता है ना। और वो कामना किसकी रहती? बात शुरू कहां से होती? कामना से होती है। किसी भी चीज की, भोगों की कामना से ही वो सारी की सारी अधर्म की शुरुआत, पाप की शुरुआत, पराभव की शुरुआत, पतन की शुरुआत कहां से होती है? कामना से, है ना। पहला शब्द उसका याद नहीं आ रहा। कामात् क्रोधाभि जायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् दृष्टि विभ्रमा, दृष्टि भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, है ना। इस तरह की पूरा एक श्लोक आया है। उसमें उन्होंने कहा कि तुमने किसी वस्तु की कामना की, कामना करने से जब वो वस्तु नहीं मिलती तो क्या होता है? क्रोध होता है। जब क्रोध होता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध में हम कहते ही है ना कि उससे बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मति भ्रम हो जाता है, और जब मति भ्रम होता है तो फिर कालांतर में ये जीव अपने प्राणों का ही घात कर लेता है। मतलब ये टोडरमल जी ने लिखा है ये कि जब कषायों की पीड़ा, कषायों से कोई कार्य सिद्ध करना चाहे और वो कार्य सिद्ध ना हो तो बाद में क्या करता है? अपने ही प्राणों का घात कर लेता है। आज ये दुनिया में जितने लोग आत्मघात करते हैं, आप उनके जीवन में उतर कर देखो, पूर्व में कौन सी चीज लहलहा रही है? क्या है? इच्छाएं ही तो हैं। किसी भी चीज को अपने अनुरूप परिवर्तित करने की, बदलने की जो इच्छा पड़ी हुई है। अब वैसा परिणाम नहीं होता तो आखिर में क्या करता है? ये चारों कषायों का विवेचन करते हुए टोडरमल जी ने लिखा है यहाँ पे, क्रोध से किसी व्यक्ति को अनिष्ट जानकर उसके प्रति उसको अपने अनुसार बदलने की चेष्टा करता है ना। कभी मारता है, कभी दुर्वचन कहता है, और भी नाना प्रकार की हरकतें करता है। लेकिन इसके बाद भी यदि कार्य की सिद्धि ना हो तो फिर क्या कहते हैं? प्राणघात कर लेता है। मान में भी यही लिखा, मायाचारी में भी अंत में क्या लिखा? यदि कपट से कोई कार्य करना चाहे तो तरह तरह के तिकड़म बनाता है। उन तिकड़मों के बाद भी यदि कार्य की सिद्धि ना हो तो आखिर में उसे क्या लगता है? अब तो मर ही जाओ, काम तो हो नहीं पा रहा है। इसी तरह से लोभ में रहता है। तो फिर बाद में बहुत अच्छा स्टेटमेंट जो टोडरमल जी देते हैं कि देखो, मरण से भी भयंकर कषायों की पीड़ा है। मौत से भी ज्यादा खतरनाक क्या है? कषायों की पीड़ा है। तो इसलिए ऐसा जानकर कषायों को दूर करने का उपाय करना चाहिए। और वो कषायों का जन्म कहां से हुआ? उसका जो ओरिजिनेट पॉइंट है, जैसे नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक से। ऐसी कषाएं कहां से निकलती हैं? इच्छाओं से। जैसे हम मोह कह लें, अज्ञान। अब वो इच्छाओं के लिए तीन चीजें बताई ना, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, है ना। कल या परसों मैंने एक बात कही थी कि चारित्र मोहनी है, जो राई बराबर समस्या है लेकिन हमें पहाड़ जैसी लगती है। लेकिन जो वाकई में मोह है, मिथ्यात्व है, वो पहाड़ जैसी समस्या है लेकिन हमें वो राई जैसी भी नहीं लगती। अभी ये, और इस मिथ्यात्व को आंतरिक कारण कहा, मोह को आंतरिक कारण। हमने कल देखा था ना, उपादान कारण कौन है इच्छा का? मोह। अंतरंग निमित्त कौन है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का क्षय उपशम। और बहिरंग निमित्त कारण क्यों है? देखो, ये निमित्त कारण क्यों कहे जा रहे हैं? क्योंकि इनके साथ सर्वांगीण संधि नहीं बनती। जैसे कि 12वें गुण स्थान में ज्ञान दर्शनावरण का क्षय उपशम रहता है लेकिन इच्छा नहीं रहती, मोह नहीं रहता, तो क्या हो जाता है? वे सुखी हो जाते हैं। 11वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में पूर्ण सुखी हैं।
अब वो केवल ज्ञान में तो क्या होगा, बहिरंग कारणों का अभाव होना चालू हो जाएगा। पहले बहिरंग कारणों में वो क्या चला गया, ज्ञान दर्शनावरण और वीर्यांतराय, है ना, इनका क्षयोपशम हुआ। और फिर बाद में जब सिद्ध भी बन गए तब क्या चला गया, बहिरंग कारण। पहले अंतरंग कारण गए और फिर बहिरंग कारण गए। तो सबसे बड़ी समस्या के रूप में कौन सामने आता है, मोह आता है कि नहीं। और फिर हमने उन मोह के भेद करते हुए दर्शन मोह, चारित्र मोह करके कल हमने देखा था कि देखो जरा सिद्धों के बारे में विचार करो, कितना बढ़िया सिद्धों के संबंध में आप कहीं भी पढ़ना एक चीज आएगी। जैसे टोडरमल जी ने लिखा, जब 5 परमेष्ठियों का स्वरूप बताते हैं तो लिखते हैं अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। क्योंकि सिद्ध क्या चीज है, जब आप सिद्धों का स्वरूप ध्याते हो, ये देखो जैन शासन की महानता देखो। हमारे यहां भगवान ये नहीं कहते कि बेटा तुमसे नहीं बनेगा, तुम्हें ईश्वर की जरूरत पड़ेगी। हमारे यहां तो क्या कहते हैं, तुमसे ही बनेगा, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम हमसे कतई कम नहीं हो। भगवान हमसे क्या बोलते हैं, तुम हमसे कतई कम, तू यहां क्या देख रहा है। यदि हम भगवान को देखें तो वो भगवान इनडायरेक्टली कह रहे हैं तू यहां कहां देख रहा है, जहां मैं देख रहा हूं वहां देख, तो मैं कहां देख रहा हूं। देखो वहां लिखा है सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। अब आप लाइन याद करो, अमृत चंद्राचार्य ने समय सार की पहली गाथा में सिद्धों को कैसे याद किया, याद आता है। कैसे हैं वे सिद्ध, जिनका स्वरूप ध्याते ध्याते, है ना, जगत के जितने संसारी जीव हैं वे भी सिद्धत्व को पा जाते हैं। कैसा है सिद्धि, ये मोक्ष सुख का विचार करना कोई हल्की चीज नहीं है। मोक्ष तत्व का श्रद्धान 7 तत्वों के श्रद्धान को निर्मल करेगा, तो ये हल्की चीज थोड़ी है। सोचो, अब वो समय सार की एग्जैक्ट लाइन मुझे याद नहीं आ रही, आप में से किसी को हो तो बता सकते हो। हाँ, सिद्धों साध्य के स्थान पर सिद्ध भगवान है, और जिनका विचार करने से जो जगत के संसारी जन हैं वे भी सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए आकर क्या कहते हैं, उनकी उत्कंठा पैदा होती है, लालायत होते हैं। अरे हम जिसको लगातार देखते हैं विचारते हैं वैसे ही होना चाहते हैं। लोक में भी तो ये रीति है, आप बहुत अच्छा मकान बना लो और आपके बगल में आपसे भी तगड़ा मकान बन जाए तो फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन सिद्ध भगवान को देख के कैसा लगता है, ना तो अपनी हीनता लगती है और ना अपना बड़प्पन लगता है। सिद्ध भगवान का स्वरूप ध्याकर एकदम सोचो, सर्व प्रकार के बाह्य और अंतरंग परिग्रह से रहित मिनिमाइजेशन की सर्वोत्कृष्ट अवस्था, जहां वे स्वयं ही रह गए और कुछ रह नहीं गया है। एक और कितना अच्छा शब्द आता है, समय सार पढ़ने की पात्रता है। वो समय सार चल रहा है ना समय सार पढ़ने वाला कौन है, वो टीका में बता दिया। समय सार पढ़ने वाला कौन होगा, जो अपने में और पर की सिद्धत्व की स्थापना करने में समर्थ नहीं है ना, वो समय सार कैसे समझ पाएगा। क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा अपने में और पर में सिद्धत्व की स्थापना, तब जाकर समय सार समझ में आता है। प्रतिच्छंद स्थान पर सिद्धों को स्थापित किया। सिद्धों को स्थापित किया मतलब सिद्धों के साथ क्या याद आ रहा है, अतीन्द्रिय सुख, मोक्ष सुख, यही तो याद आ रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं, प्रतिच्छंद स्थान पर सिद्धों को स्थापित किया। 19वीं बार के गुरुदेव के प्रवचन सुनना, उसमें प्रतिच्छंद का अर्थ करते हैं गुरुदेव। कहते हैं कि जब हम किसी पर्वत के ऊपर चले जाएं और खाई के ऊपर से नीचे से चिल्लाएं, जैसे मैं अपना नाम लूं अंकुर ऐसा चिल्लाऊं, तो सामने से भी प्रतिध्वनि क्या आती है, वही मेरे ही नाम की आएगी ना। मैं जितना तेज चिल्लाऊंगा सामने से रिफ्लेक्शन जो भी इको है वो कितना आएगा, वैसा ही का वैसा इको आएगा। ऐसे ही वो कहते हैं गुरुदेव कि ऐसे हम भगवान के सामने खड़े हुए और हमने बोला हे भगवान, और वहां से इको क्या आ रहा है, हे भगवान। समझ में आया, वो इको आ रहा है उनसे, ऐसा इको ने कहा। ये प्रतिच्छंद का अर्थ करते हैं, ऐसे प्रतिच्छंद स्थान पर है। तो जब हम सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं तो हमें तत्काल किसका स्वरूप ख्याल में आता है, ये तो महानता है ना। तो सिद्धों को देखने से मतलब क्या कहें हम अपने जिन शासन में भगवान के गुलाम बनाने की भी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। और ऐसा जिन शासन किसी को पसंद ना आए वो समझ लो गुलाम बनने के लिए ही है। अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा है।
ऐसा जिनित तो समझ में नहीं आए, ऐसा पंच परमेष्ठियों का स्वरूप समझ में ना आए, है ना, तो वो क्या करे? हम हमारी गुलामी का कारण हम ही हैं, हमारी गुलामी का कारण और कौन है? हमें तो वो भगवान मिले थे, हमें तो जो अतीन्द्रिय सुख का अपनी प्रशांत मुद्रा से, अपनी अंतर्मुख दृष्टि से निरंतर उपदेश दे रहे थे, और हमें क्या अच्छा लग रहा था? हमें तो भगवान भी दिखेंगे तो वहां भी हम मूर्ति की कीमत निकाल लेंगे, है ना, क्या क्या इनकी कीमत होगी। बोलो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भरत जी तो घर में भी बैरागी, और हम बैराग्य के आयतन में आके भी रागी, है ना। बोलो भगवान के मंदिर में आके खड़े हों और याद क्या आ जाए, कितने करोड़ की जमीन ली थी और कितने करोड़ बनने में लग गए। हैं? अभी क्या याद आना चाहिए? ये तो निकल गया सब, ये तो घट गई, घटने योग्य पर्याय थी। अब तो क्या आना चाहिए? अब तो क्या देखना चाहिए? अब उद्देश्य, मंदिर की सार्थकता किससे है? हैं? जिसको भी भगवान को देखकर अपना भगवतपना ख्याल में आ जाए तो मंदिर की सार्थकता है। बाकी यदि अभी भी ये देखे क्रीम लोकेशन, अभी भी ये देखे, है ना, पॉश कॉलोनी, अभी भी ये देखे इसकी ऊंची ऊंची इमारतें और ये सब, तो क्या दिख रहा है अभी? भरत जी तो घर में भी बैरागी। अब आप सोचिए कि एक तो भोगों के बीच में है, लेकिन भोगों के बीच में भी वियोग बुद्धि वर्त रही है। बहुत अच्छा शब्द है ये, वियोग बुद्धि, मुझे तो बहुत पसंद आता है। लोग कहते हैं ना सम्यक दृष्टि की, ज्ञान वैराग्य शक्ति का पावर कहां से आता है? सम्यक दृष्टि को कौन सी चीज पावर देती है? वो भजन में बोलते हैं ना, भजन में मोहे अंतर्मुख दिग्धारी की मोहे रीत लगत है, अटापटी बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुकृत गण। वो तो ठीक है, कह दी जाती है ये बातें। हाँ, चिन्ह मूरत दीर्घधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। अभी अटापटी लगने वाली कोई बात है नहीं, वो तो ठीक है, बहुमान में तो ऐसे ही कहा जाता है। मैं उस भजन के ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं। अब इसलिए तो कहते हैं सम्यक दृष्टि को समझने का एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका है नहीं। बस सम्यक दृष्टि के टकसाल नहीं बना सकते आप मिथ्यात्व की भूमिका में रहकर सम्यक दृष्टि के टकसाल नहीं बना सकते। टकसाल समझते हैं? जिसमें सिक्के ढाले जाते हैं, कोई खांचा, कोई खाका तय नहीं किया जा सकता कि सम्यक दृष्टि ऐसे ही होना चाहिए। तुम्हारे जितने टकसाल हैं वो बहुत ऊपरी हैं, और सम्यक दृष्टि तो अंदर की दृष्टि है, और उस दृष्टि को उस दृष्टि रूप कन्वर्ट होकर ही समझा जा सकता है, तो और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो वो क्या है? वो पावर जहां से सम्यक दृष्टि को पावर मिल रही है ज्ञान और वैराग्य की, वियोग बुद्धि भोगों के बीच में है, लेकिन निरंतर क्या है? वियोग बुद्धि है। इसका मैं अक्सर वो एग्जाम्पल देता हूं कि भाई आप लोग जो दवाइयां खाते हो, किस बुद्धि से खाते हो? दवा खाते हो, 20-20 साल से कोई दवा ले रहा हो तो क्या बुद्धि के साथ लेता? 20 साल से टाइम टू टाइम दवा ले रहा हो कोई, जितने बजे लेता है उतनी बजे ले रहा है, खत्म हो जाएगी तो 10 दिन पहले मंगवा लेगा। लेकिन बोलो इतना ज्यादा अलर्ट और अटेंटिव है अपनी दवाई लेने के प्रति, लेकिन जब दवाई ले रहा है एक दिन भी ये नहीं सोचता कि मुझे कल लेना पड़े। ले रहा है 15 साल से, लेकिन मान के क्या चलता है? एक दिन भी ना लेना पड़े, ये कहलाती वियोग बुद्धि। ऐसे ही भोगों के बीच में तुम्हें तो दिख रहे हैं उसके भोग, लेकिन उससे पूछो ये भरत आदि के वैराग्य की पावर ये यहां से आती है, ये है वियोग बुद्धि। एक बहुत सुंदर बात है ना, अभी सुबह चर्चा चल रही थी तो ऐसे ही निकली कि एक बार अपने छोटे दादा से उनके पुत्र ने, छोटे वाले जो अध्यात्म प्रकाश जी हैं, उन्होंने बोला कि बंबई में धर्म प्रचार करना है, आधुनिक युवाओं तक धर्म प्रचार करना है, उन तक अपनी जिनवाणी और तत्व पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएं? तो मालूम उन्होंने क्या उत्तर दिया? एक ही तरीका है, आत्मानुभूति कर लो। क्या तरीका है? ये एक लिमिट से ज्यादा किसी की टेंशन नहीं करना चाहिए, बस सीधी बात ये है, जीवन को आनंद से जीना, एक लिमिट से ज्यादा आपको ये ऊपर में, लेकिन अपनी उस टेंशन को इतना लंबायमान मत करो। किसी को कितना समझाने के आप प्रयास में उलझे रहोगे, तो हमारे भीतर से ही कहीं ना कहीं आप कितना क्या बढ़ा सकते हो। ये यदि लोड आदिनाथ भगवान लेने लगते
और लोग वाग कितना आदिनाथ भगवान के ऊपर टोंट कसते। यदि पंचम काल में आदिनाथ भगवान होते तो कहते हाँ बड़े समोसरण लगा के बैठे हो, अपने पोता है तो समझा नहीं पा रहे हैं, अपने मोड़ा को नहीं समझा पा रहे। उनका लड़का निकल गया काय के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। हाँ फैक्ट्री पे चला गया और क्या, वो भले पूरे सचखंड को जीतने के लिए निकल गया चक्र रत्न लेकर, लेकिन वो उसका क्या था, उसका औदैहिक भाव ही तो था, और औदैहिक भाव के अनुसार बह गया ना वो। अभी बोलो, अभी लोग बात क्या कहेंगे कहने वाले हैं? अभी आपको और कोई को लगता होगा लो इतना अच्छा मंदिर बनाया और बगल के बगल में नहीं आ रहा है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। एक लिमिट से ज्यादा आप टेंशन लो, आप तो अपने बारे में सोचो। हमें ये लगता है कई बार कि इन मंदिरों का क्या होगा, है ना, इन धर्मायतनों का, इन धर्मशालाओं का क्या होगा। कभी कभी हमें थोड़ा ये भी तो लगना चाहिए कि हमारा क्या होगा, जो हम इतने ज्यादा विकल्पों में उलझे हुए हैं, इनका क्या होगा। इनको आप कितना भी संरक्षित रखने की कोशिश करो, इनकी तो मियाद तय है। मियाद समझते हैं ना, इनकी एक्सपायरी तय है। आप उससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। आपको एक विकल्प आया ठीक है, आ गया, लेकिन अब उस विकल्प में आप इतने रंजायमान हो रहे हैं और उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और उसके चक्कर में आपको सबकी परवाह रही लेकिन अपनी परवाह नहीं रही। हमारी तो स्थिति जा ही रही है ना, हमारा क्या हो रहा है ये भी तो सोचो। तो पहले में पहले यदि कुछ करने योग्य है ना, तो आद हिदम कादव्वम, एक बहुत अच्छी गाथा आती है, आद हिदम कादव्वम, है ना, जदि सक्कदी पर हिदम पी कादव्वम, आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्ठू कादव्वम। आत्महित करना चाहिए यदि शक्य हो, यदि आत्महित करने के बाद भी तुम में ताकत बच जाए तब परहित कर लियो। लेकिन आत्महित और परहित दो ही ऑप्शन है, कोई एक कर सकते हो, तो क्या करना चाहिए, आद हिदम सुट्ठू कादव्वम। क्या करना चाहिए, आत्महित ही करना चाहिए। अब ऐसे में हमारे लक्ष्य से आत्महित बाहर निकल जाए, हमने जो अरहंत भगवान स्थापित किए हैं हमारी परिणति में सम्यक्त की धारा को लाने के लिए किए। कई बार मैं जब देखता हूं बुजुर्गों को युवाओं की बहुत जरूरत से ज्यादा चिंता होती है, तो मुझे ये लगता है इन युवाओं का क्या होगा, इन युवाओं का क्या होगा। तो उनसे ही कई बार बोलता तो नहीं हूं शर्म के कारण, अपनी भूमिका भी मैं जानता हूं कि ये भी तो सोचो तुम्हारा क्या होगा, क्या तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया। तो पहले में पहले सोचना है, तो क्या सोचना है। नहीं, मेरा भी यदि दायित्व यहां बन रहा है तो मेरा कोई ठेका नहीं है कि मैं हर बाबूजी के पास एक बार गए, बाबूजी से कहा बाबूजी हम ज्यादा वहां पर ये गुरुदेव की बात नहीं कर सकते, हम ज्यादा तत्व की बात नहीं कर सकते, हमें थोड़ी ऊपरी ऊपरी बातें करना पड़ेगा, तो हम शिविर लगाएं कि नहीं लगाएं। तो बोलते तुमने ठेका ले रखा है क्या, तुम्हें लगाना क्यों है ऐसा शिविर जहां पर तुम्हें ऊपरी ऊपरी बातें करना हो, ऊपरी ऊपरी काम करना हो, वहां पे तुम्हें करना क्या है। ये सामान्य शिष्टाचार और सदाचार चलाने वाली दुकानें तो बहुत खुली हुई हैं। ये हिंदुस्तान में इतना धर्म है, लेकिन फिर भी आप एक बार कुछ डेवलप्ड कंट्रियां चले जाओ, यूके वगैरह, उनमें एटिकेट्स आपसे ज्यादा मिल जाएंगे। और हम इतने धर्म वाले होके भी एटिकेट्स हमारे में नहीं है। हम अभी भी बहुत काला पीला कर रहे हैं अपने धंधे में, व्यापार में, नियमों को तोड़ने में, है ना, रिश्वत लेने में। इतना धर्म मंदिर में रोज आ रहे हैं लेकिन हमारे अंदर नहीं है उतने। इससे ज्यादा एटिकेट्स उन लोगों में जिनके पास कोई धर्म नहीं है। तो ये यदि मात्र शिष्टाचार और सदाचार तक ही धर्म को सीमित रखना है ना, तो इतना पर्याप्त नहीं है। ये सब एक चरण होते हैं जीवन में। सबसे पहले कहते हैं कि भूमिका, जिस भूमिका तक आपको जाना है, आपके अंदर मानवीयता होना चाहिए। मानवीयता से थोड़े ऊपर उठो तो आपके अंदर धार्मिकता होना चाहिए। धार्मिकता मतलब एक उचित सत्समागम। धार्मिकता से और ऊपर उठो, सिर्फ उन क्रियाओं तक सीमित नहीं रहना है, आध्यात्मिकता होना चाहिए। लेकिन सिर्फ आध्यात्मिकता में ही सीमित नहीं रहना, एक असली साधर्मी के पास समय सार की दृष्टि होना चाहिए। ये जिन शासन और ये भगवान हमें काय के लिए मिले हैं, सदाचार तक सीमित रहने के लिए। सदाचार तो उनके पास भी है जिनके पास कोई धर्म नहीं है। एटिकेट्स के लिए या कुछ छोड़ने तक सीमित रखने के लिए। जो समय सार की दृष्टि रखेगा उसके नीचे ये सब चीजें होंगी। आप उस व्यक्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते।
और आपके पास समय सार की दृष्टि नहीं होगी और आप फौरी तौर पर, ऊपरी तौर पर, मैं तो कई बार ऐसा कहता हूं, जो लोग कहते हैं ज्यादा निश्चय की बात मत करो, व्यवहार चला जाएगा, मैंने कहा ऐसा व्यवहार चला ही जाना चाहिए, वो नकली है जो निश्चय से इतना घबराता है। अब सोचो कितना ऊपरी तौर पर ओढ़ा गया है वो, जो कितना घबरा रहा है। थोड़ी सी हमने यदि तत्व की और आत्मा की बात कर दी, पुण्य पाप का एकत्व तो बता दिया, तो लोगों का हड़बड़ा गया वो व्यवहार, वो पुण्य, वो सदाचार, वो हड़बड़ा गया। तो ऐसा कितना, कैसा नकली सदाचार है, किस चीज पर टिका हुआ है वो? एक बार उसका बेस तो मजबूत करो। ये जो पुण्य की दूरवाएं भी है ना, असली में आत्मार्थी के जीवन में ही लहलहाती हैं। जिसके लक्ष्य में आत्मा होती है, पुण्य नहीं होता। पुण्य की दुआ भी वहीं लहलहाएगी, नहीं तो वो लोग कहां लहला जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। यदि भगवान हमें, आप तो कोई एक चीज को सामने लेकर आओ, ये जिनवाणी तो अथाह है, इसका तो विस्तार की कोई सीमा है नहीं, लेकिन जो भी चीज हमारे सामने है, हमारे वो सर्व धर्म के साधन क्यों दिए गए हैं हमें, हमारे जीवन में क्यों आरोपित किए गए हैं, एक बार आप उनका किसी का भी विचार कर लो। अणुव्रतों का विचार करोगे ना आप गहराई में उतर कर, तो आपको पता चलेगा कि अणुव्रत भी काय के लिए है। महाव्रतों का विचार करोगे गहराई में उतर कर, पता चलेगा कि महाव्रत काय के लिए। सब चीज किसके लिए है? एक बार मैंने सुबह भी बात बोली थी, केंद्र को बहुत स्पष्ट रखने की जरूरत है। खूंटा से यदि गैया को बांध दो, फिर रस्सी कितनी लंबी छोड़ दो, लेकिन बंधी रहेगी खूंटा से ही। ऐसे ही आपकी दृष्टि में समय सार आ गए हैं ना, आप यकीन मानो चरणानुयोग से बंधे रहोगे आप, क्योंकि चरणानुयोग कैसा होता है? द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्यम। ये क्यों है? ये दोनों अलग अलग नहीं है, सौतेले भाई नहीं है ये एक ही है, सिर्फ हमने नाम बदल दिया है। एक का घर का नाम अलग है और एक का बाहर का नाम अलग है, बस ऐसा है, और क्या। और हमें यह लगता है कि अकेले अकेले द्रव्यानुयोग से क्या होगा, थोड़ा चरणानुयोग भी चलाओ। अरे कैसे, ये दोनों भाई हैं, समझ में आया कि नहीं? आप जब वीतरागता को अपने जीवन में लेके आते हो, जिस आत्म स्वभाव के बल पर, उस ग्रहण का नाम द्रव्यानुयोग है, उस तत्व के ग्रहण का नाम द्रव्यानुयोग है। उस समय छूटने योग्य चीजों का छूट जाना, उसका नाम चरणानुयोग है। और इस ग्रहण और छूटने का रिपोर्ट कार्ड का नाम करणानुयोग है। रिपोर्ट कार्ड आ गए ना बाद में, कि जिससे आप छूटते गए और जितना आप ग्रहण में अंतर्मुख होते गए, तो एक रिपोर्ट कार्ड आता जाता है। अब इतनी प्रकृतियों का क्या कहते हैं, स्थिति बंधापसरण हो गया, अनुभाग कांडघात हो गया, स्थिति कांड, ये रिपोर्ट कार्ड आ रहा है बस। डिवीजन, कितने डिवीजन से पास होते जा रहे हो, लेकिन ये काम हो कैसे रहा है? कैसे हो रहा है काम? हो तो एक ही तत्व के अनुसरण से रहा है ना। टोडरमल जी ने लिखा ना कि तू द्रव्यानुयोग का अभ्यास इसलिए ना करे कि इससे स्वच्छंदी होने का तुझे खतरा लगता है। तो टोडरमल जी, असली मोक्ष मार्ग तो वहीं पर वर्णित है, असली मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ तो वहीं पर है। और तू कहीं हम स्वच्छंदी ना हो जाएं, इस कारण से जो विशुद्ध तत्व की बात है उसे ग्रहण करने में तुझे, तू किंतु परंतु इफ बट अगर मगर लगाने लगे, तो वो तत्व तुम्हें कब ग्रहण में होगा? ये बहुत अंतर में गहराई में उतरने वाली चीजें हैं। औदैहिक भावों से ज्ञान वैराग्य के टकसाल नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उदय का विभाग अनेक प्रकार का है। हम और आप सब लोग उदय के अनुसार रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में क्या होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। मैं बार बार जो आपसे एक बात कहता हूं कि जिनवाणी से सीधे आप जुड़ो, सीधे कनेक्टेड हो, उसके पीछे भी एक रीजन और है, एक लॉजिक और है। वो यही है कि देखो, जब कोई वक्ता आपके सामने आता है ना, वो अपने औदैहिक भावों के साथ अभिव्यक्त होता है। अब आप प्रभावित जब हो रहे हो ना, तो उसकी किसी औदैहिक भाव से हो रहे हो। उसके बोलने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, उसके हाव भाव कुछ अलग हो सकते हैं, सब चीज। इसमें एक्चुअल में कौन चीज प्रभावित कर रही है आपको? आप विचार करो, आपको जिनवाणी का जो मूल तत्व ज्ञान है वो प्रभावित कर रहा है, उस वक्ता के औदैहिक भाव। और फिर होगा क्या? अब हमारा टकसाल औदैहिक भाव का बना हुआ है, समझना है ना बात को। हमारा टकसाल काहे का बना हुआ? टकसाल समझ गए ना, सब समझ गए ना? सांचा, हमारा सांचा, समोसा बनाते वो भी टकसाल है तो समोसे का जो सांचा आता है, ऐसे हमारा ज्ञान वैराग्य का टकसाल, तत्व ज्ञान का टकसाल,
औदैहिक भावों के अनुसार बना हुआ है, और उसके अनुसार हमने एक वक्ता का निर्धारण कर लिया, ये ऐसा है ना, बहुत प्रभावित हुए। आगे कल को उसके औदैहिक भावों का परिणमन कुछ अन्य प्रकार का रहेगा। हम तत्व ज्ञान से उस टकसाल के कारण जुड़े थे, कल को वो टकसाल उधर अलग तरीके से बह गया तो क्या होगा, हम जनवाणी को छोड़ देंगे, क्योंकि हम वक्ता से अटैच थे ना। हमारे को तत्व ज्ञान स्वयं के पुरुषार्थ से कितना आया। तो ये एक एक निमित्त, एक एक लिमिट तक कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए काम कर सकता है। हाँ, वाकई में साधर्मियों की परस्पर में यही भूमिका होती है कि एक दूसरे को प्रेरित करें। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, समझ लो। हमारी प्रेरणा में, हमारे अधिगम में कोई विद्वान, कोई वक्ता, कोई साधर्मी, ये सब कारण बनते हैं, निमित्त बनते हैं। लेकिन आप उस तत्व ज्ञान को समझ पूर्वक, निर्णय पूर्वक तो ना ग्रहण करो, और उस वक्ता के औदैहिक भाव से ग्रहण कर लो, तो क्या होगा। और ये होता ही, हमारे मन में सम्मान किसके प्रति रहता है बताओ। यदि यहां कोई थोड़ा सा अच्छा आपसे बोल जाए तो आपने उसको तो थोड़ी तवज्जो दे दी, कोई नहीं बोल पा रहा, कोई नहीं बोल, हो सकता है उसके परिणाम और विशुद्ध हों, जो नहीं बोल पा रहा है। अनेकों बार ऐसा होता है, उपाध्याय परमेष्ठी जो बनते हैं ना, वो थोड़े से हुनरमंद होते हैं, थोड़े से समझाने में प्रतिभाशाली होते हैं। और कई बार आचार्य उतने प्रतिभाशाली ना हो जितने उपाध्याय होते हैं, क्योंकि उपाध्याय को टीचिंग का काम करना है, तो उनका ज्ञान भी शार्प होना चाहिए, उनकी टीचिंग क्वालिटी में कुछ पावर होना चाहिए। तो आचार्य नहीं हो, लेकिन उनकी योग्यता को देखकर उन्हें एक दायित्व तो सौंपा जाता है, लेकिन फिर भी वे उपाध्याय परमेष्ठी आचार्य की विनय करते हैं। तो किसके कारण करना है, उनकी ज्ञान वैराग्य शक्ति, उनकी अंतः परिणति को जान रहे हैं, समझ में। इसलिए कारण वो नम्रीभूत हैं। आपको ऐसा तत्व ज्ञान होगा तो आप बाहर के ग्लैमर में नहीं मुग्ध होगे, बल्कि उसकी मूल चीज को समझोगे। हम वो अरहंत भगवान का डेकोरेशन करने की, आज जैसे जितनी भी जगह पर आज जैसे जो आमनाएं चलती हैं, भगवान का नाना प्रकार से अभिषेक कर दिया जाता है ना। वो दृश्य आप लोगों ने भी देखा होगा, 15 अगस्त के दिन 3 कलर में रंग दिया गया अभिषेक करके। अब बोलो आप किसी अन्य चीज के प्रति लालायत होगे ना, आपको पता नहीं है आप किन किन चीजों से लालायत होते चले जाओगे। आप गुंजाइश तो करो, कुर्ता जब फटता है तो एक छेद ही होता है, और बाद में वो ही क्या होता है, पूरे कुर्ते को फाड़ देता है। बनियान जब फटती है तो एक जरा सा एकदम टिकली बराबर छेद होता है, बिल्कुल जरा सा सुई बराबर, बाद में उतने में फट जाता है। ऐसे ही हम वीतराग धर्म में राग की कणिका को मिलाने आएंगे। जो गुरुदेव इतना पुण्य पर प्रहार करते थे तो लोगों को लगता था, अब उनके जीवन को यदि देखोगे तो आपकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। लेकिन वो कहते थे कि देखो भाई, तुम वीतराग धर्म में आश्रव का प्रवेश करा रहे हो, और आश्रव को तुम मोक्ष का हेतु मान लोगे, तो इससे तुमने ये समन्वय नहीं किया है, तुमने खत्म ही कर दिया है। हमें लग रहा है हमने समन्वय किया है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है समझो। इसलिए ये बात है ना, आत्मानुभूति में बहुत पावर है। आप देखो भगवान महावीर या जो भी तीर्थंकर जब अपने आत्म स्वभाव में स्थिर होने के लिए पुरुषार्थरत होते हैं तो उनके मन में क्या भावना चलती है कि ठीक है मुझे केवल ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन सौधर्मेंद्र मेरा कितना बड़ा समाशरण रचेगा, हैं कितनी पब्लिक आएगी, श्रावक कितना होगा, श्राविका कितनी होगी, कितना उनके दिमाग में ये बात रहती होगी, हैं ऐसा कुछ रहता है। आप एक चीज सोचो, आज के समय में जब इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन के साधन डेवलप हो गए हैं, आज भी लोगों के लिए सोनगढ़ जाना आसान नहीं है। आज इतने ट्रांसपोर्टेशन के साधन डेवलप होने के बाद, और तब ना यूट्यूब था ना व्हाट्सएप था, और एक आदमी अकेले कोने में बैठकर कोई तत्व के मार्ग पर अकेला चल पड़ा, इतना बड़ा कारवां कैसे जुड़ गया। विचार करो, आपकी आंतरिक पवित्रता से ज्यादा वायरल क्या हो सकता है। आप स्वयं एक नजीर पेश करके बताओ ना आत्मानुभूति की। तीर्थ तो अपने आप खड़े हो जाते हैं, तीर्थ उसका नाम थोड़ी है जो बाहर में बनता है। तीर्थ तो क्या है, ये तीर्थ तो यहां आ गया ना। योगिंदु देव लिखते हैं ना, आत्मा ही तीर्थ है। आचार्य कुंद ने बोध पाहुड़ में पढ़िए आप, 11 स्थल बताए बोध पाहुड़ में, बोध के 11 स्थल, बोध के 11 स्थल, उसमें एक जगह तो तीर्थ कौन है, आत्मा ही तीर्थ है, और आत्मा का अवलंबन लेने वाले मुनिराज तीर्थ है।
वे मुनिराज भी क्या है, वही तीर्थ है ना। तो ये हमें क्या लगता है, तीर्थों से जैन धर्म चलेगा तो कौन सा तीर्थ तीर्थ बनेगा? लोग बाग सम्मेद शिखर के लिए जुलूस निकाल सकते हैं, है ना, उसे बचाने का प्रयास कर। देखो मैं बार बार ये बोलता हूं कि हर एक बात, सारी बात एक साथ नहीं कही जा सकती, बात क्रमिक तौर पर कही जाएगी और कितनी भी मैं कह दूंगा अपूर्ण ही रहेगी। इसलिए वहां पर विवक्षा समझना चाहिए। हम हमारे आयतनों की सेफ्टी के लिए जो काम करते हैं वो एक अलग विषय है, और मैं उस समय उस भूमिका के ऊपर कुछ बात कहूंगा भी नहीं। ऐसा मौका पड़ेगा तो मैं भी वही काम करूंगा, लेकिन हमारी दृष्टि में क्या होना चाहिए, हमारी वाकई आंतरिक दृष्टि में क्या होना। हम सोचे तो सही, अभी एक झटका लगेगा, एक झटका लगेगा और ये पर्याय बिखर जाएगी। अब आप जरा अपना विचार कर लो, अब अपना क्या हुआ, जबकि हमारे साथ प्रकृति ने पूरा न्याय कर दिया है जितना होना चाहिए था। हमें देव मिल गए, हमें वो जिनवाणी मिल गई, आत्मा तक पहुंचाने की बात मिल गई, वीतराग ही ताही धर्म है, ये बात सुनने समझने के लिए मिल गई। बुद्धि का क्षयोपशम भी हुआ, मंद कषाय भी हुआ। अब प्रकृति ने सारी व्यवस्थाएं तो जुटा दी ना। अभी इसके बाद भी हम किसी चिंता में लगे रहे और एक झटके से एक पर्याय पूरी बिखर गई। अभी क्या होगा उसके बारे में विचार करिए। हम जितना अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित, अरे हम कह रहे हैं 1 महीना बाद आपको सम्मेद शिखर जाना है तो बार बार रिजर्वेशन चेक करोगे आप, कंफर्म हो गया कि नहीं, कंफर्म हुआ कि नहीं। एक 22-23 घंटे की यात्रा करने के लिए हमें सुकून चाहिए, लेकिन इस पर्याय की स्थिति खत्म होने के बाद अनंत काल की क्या स्थिति रहने वाली, उसका कोई चिंदी भर विचार नहीं है जितना रिजर्वेशन का विचार है। एक बहुत सुंदर बात आती है, हमारी आज तक आंख की पोर गीली नहीं हुई कि आज का दिन भी हमारा मिथ्यात्व सहित ही बीत गया। बताओ, आंख की पोर, यदि लड़की 32-35 साल की हो रही हो तो माता पिता की नींद छिन जाती है और बीच बीच में आंख की पोर गीली हो जाती है उनकी। व्यवसाय में यदि नुकसान लग जाए, है ना, तो रोना आ जाता है। लेकिन एक रात की नींद हराम हुई है अपनी। इस विचार, अपनी प्रायोरिटी का लेवल कितना है आत्मानुभूति के लिए, इसका विचार करना चाहिए। प्रायोरिटी कितनी है? एक रात की नींद इसलिए खराब नहीं हुई कि आज का दिन हमारा बिना सम्यक्त के एक और दिन बीत गया और आगे का कोई भरोसा है नहीं सामने। एक हम हमारे आसपास ही तो देखते हैं, अभी कोरोना 1867 में थोड़ी आया था कब आया था कोरोना? अभी तो आया था ना। हमने हमारे सामने ही तो चीजें देखी, बड़ा बड़ा विकेट गिरते हुए, लेकिन फिर भी उसके बाद जब चीजें सब थम गई, शांत हो गई, सब कुछ सही हो गया, उसके बाद फिर वही का वही चल रहा है। उस समय भी यही चल रहा था, कब लॉकडाउन खुले, कब चीजें सही नॉर्मल हो, हमारा आरंभ परिग्रह, हमारे विषय सेवन की वृत्ति हमारी जस की तस बनी रहे। तो तत्व ज्ञान को बहुत वस्तु स्वरूप को समझ के निर्मल करना चाहिए। इसलिए हमें ये लग रहा है कि मोक्ष सुख की बात करके हम कोरे तौर पर भगवान को समझ रहे हैं। भगवान को ही नहीं समझ रहे हैं, हम सुख की सच्चाई समझ रहे हैं और साथ में ये समझ रहे हैं कि हमारे सुख के सारे प्रयत्न वो सच्चे नहीं है। तो इसलिए जब हमें ये समझ में आएगा तब हमें पता चलेगा कि जो सुख का वास्तविक प्रयास है, जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है, उसके प्रयत्न क्या होते हैं और उसे हम हमारे जीवन में अपनाने के लिए लालायित होंगे, वो कार्य कर सकेंगे। और जिस दिन हम ये कार्य करेंगे उस दिन हमें वाकई में अरहंत समझ में आएंगे, उस दिन हमें सिद्ध समझ में आएंगे। और यकीन मानिए उस दिन ही हम पहली बार बोलेंगे नमो अरहंताड़म, उस दिन ही हम पहली बार बोलेंगे नमो सिद्धाड़म। क्योंकि नमस्कार हम कर किसके लिए रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? यदि अंदर में वैसी उस मार्ग पर चलने की भावना नहीं है, हमें लाण सहावादियम, हमें हमारा ज्ञान स्वभाव ज्यादा ना लगे और हमें अन्य चीजें ज्यादा लगें, तो अब ये समझना चाहिए ना कि हमने क्या जिनेंद्र भगवान को समझा, क्या हमने अरहंत को, क्या सिद्ध को समझा? एक मोक्ष सुख की स्पष्टता से आपका पूरा तत्व ज्ञान निर्मल होता है। और देखो ये काम टोडरमल जी ने कितने अच्छे से किया है। इस ग्रंथ को अपूर्ण होते हुए भी अपूर्व कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अपने आप में एक प्रकरण जो है ना, वो अपनी सर्वांगीण विषय वस्तु को सामने रख देता है। और ये एक एक पेज के सामने टोडरमल जी के 1 लाख श्लोक प्रमाण टीका है ना,
1 लाख श्लोक है नहीं उसमें, वो गद्यात्मक टीका है, लेकिन कुछ शब्द विशेष के बाद उसे बोलते हैं एक श्लोक प्रमाण। इतने, जैसे 12 शब्द, शायद 12 शब्दों को बोलते हैं एक श्लोक। ऐसे ये जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका है ना, उसे बोलते हैं 1 लाख श्लोक प्रमाण टीका। आप लोग कभी समय मिले, पता नहीं इसमें है कि नहीं, इसमें पीछे होगा, आमंत्रण पत्रिका पढ़ना ब्रह्मचारी रायचंद जी की, 3.5 पेज की है। इंद्रध्वज मंडल विधान हुआ था जयपुर में, तो उस समय उस इंद्रध्वज मंडल विधान की आमंत्रण पत्रिका अपने हाथ से लिखी थी। आप सोचो, आमंत्रण पत्रिका भी ग्रंथ जैसी है। हम ये पंचकल्याणक वगैरह की आमंत्रण पत्रिका लिखते हैं ना, उस आमंत्रण पत्रिका में कूट कूट कर ये इसकी प्रेरणा मिलती है, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, है ना, आत्मानुभूति करो। चिट्ठियां कैसी होती, चिट्ठियां अब इसमें है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। दादा का जो टोडरमल जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व करके जो किताब है ना, जो उनकी रिसर्च बुक है, यहाँ अभी शायद होगी एक आध, तो देख लेना। उसमें 3-3.5 पेज की, 4 पेज की होगी, आमंत्रण पत्रिका है। उसमें आप देखना टोडरमल जी के ब्रह्मचारी, एक सोचो ब्रह्मचारी कपड़े वालों की सेवा कर रहा है। वो कहते तुम कहां सिंघाड़ा में नौकरी कर रहे हो, तुम यहां आओ, तुम्हारे बाल बच्चों तुम टीका बनाओ, हम सब्जी लेके आएंगे तुम्हारे लिए घर में। एक ब्रह्मचारी, और कौन के लिए? अब यदि आज के समय में हो तो हाँ हाँ, हम स्कूल छोड़ के हम आ रहे हैं, तुम्हारे मोड़ा है, तुम टीका बनाओ। ऐसा कहना है। और वो लिख रहे हैं बाद में, टोडरमल जी लिखते गए और हम बाँचते गए, बस ये कह रहे हैं। और फिर उन्होंने क्या करें, वो होता ही है ना, समाज की एक प्रकृति होती है, समाज को ज्ञान का सम्मान नहीं होता है। तो क्या जितनी बार टोडरमल जी की समाज नहीं सुनती थी ना, उतनी ब्रह्मचारी रायमल जी की सुनती है। क्यों? अब ब्रह्मचारी थे तो थोड़ा सा उसका अट्रैक्शन अलग होता है ना, तो वो अट्रैक्शन था। उन्होंने कहा तुम सेठियों डूब मरो, तुम लोग, लानत है तुम लोगों पे, तुम्हारे नगर में कौन है मालूम है? तुम टोडरमल, और टोडरमल सारी का विद्वान हमें इस पूरे देश में नहीं दिखता है, दूर दूर तक नहीं दिखता है। और कहने लगे वो विद्वान अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करने के लिए तुम्हारे नगर से दूर चला जाए, लानत है, डूब मरने लायक काम कर रहे हो तुम लोग। और फिर बाद में जब उनने ऐसी करी ना, तो टोडरमल जी को लेके आए, फिर उन्हें एक बढ़िया सा रहने के लिए जगह दी, एकदम अपने लेवल का, और एक ही काम किया, तुम ग्रंथ बनाओ, ग्रंथ बनाओ। और जब ऐसे वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका का काम कर लिया ना, 1 लाख श्लोक प्रमाण टीका है ना, अब 1 लाख को आप ऑलमोस्ट 12 से गुणा करो तो वो 12 लाख शब्द के आसपास होते हैं उसमें। उस टीका के जीष्ट के बाद, पूरा जीष्ट हृदय में भरा हुआ, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कर्णानुयोग का। उसके बाद टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखते हैं। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हमें लग रहा है ये 2 लाइनें हैं, लेकिन इस 2 लाइन के पीछे कितनी गहरी आगम की साधना है वो हमें पता नहीं चलता। इसलिए इसका एक एक प्रकरण अपने आप में परिपूर्ण जैसा लगता है, इसलिए ये अपूर्ण होते हुए भी अपूर्व है, इसलिए ऐसा है। आप पढ़ो, आप एक देखो, पूर्व में कषायों की चर्चा करके आ गए, कषायों के कारण दुख, कर्मों के कारण दुख, फिर भी एक पैराग्राफ टोडरमल जी ने लिख दिया, और एक पैराग्राफ में पूरी कषायों का चित्र खींच दिया। सिद्धों के बहाने कषायों को याद किया और बताया क्या, देखो दुख तो कषायों का है और ऐसी कोई कषाय सिद्धों के जीवन में नहीं है। और उन्होंने बस एक लाइन लिखी, इसे बोलते हैं समाहार शक्ति, शब्दों की समाहार, संक्षेपीकरण किया। जो चीज जितनी नैनो साइज में होती है ना, वो चीज उतनी ज्यादा मूल्यवान और अट्रैक्टिव होती है। पहले कंप्यूटर इस हॉल के बराबर बना होगा, पहला कंप्यूटर, जितना बड़ा ये आपका हॉल है ना, वो कहो तो मंदिर के बराबर बना हो पहला कंप्यूटर, और उसकी स्टोरेज मेमोरी रही होगी 700 MB की। और आज देखो, आज ये 2-2, 4-4 GB के इतने से कंप्यूटर आने लगे, कंप्यूटर ही है। तो ये टेक्नोलॉजी नैनो हो गई ना, लेकिन इसकी समाहार शक्ति कितनी है, कितना कुछ अपने अंदर गर्भित किया हुआ है, भरा हुआ है। तो ऐसे ही जब आप शब्दों की समाहार शक्ति, शब्दों को छोटा कर दो लेकिन उसमें से अर्थ इतना निकले कि कोई अंत ही नहीं है। वाक्य छोटे हैं लेकिन अर्थ बड़ा है। एक किसी विदेश के विद्वान ने कहा कि जिन लोगों में गहराई नहीं होती ना, उनमें लंबाई ज्यादा होती है। ऐसा कहा, जैसे जो व्यक्ति कंटेंट से बहुत फल लबालब भरा हुआ हो ना, और व्यक्तित्व भी जिसका गहरा हो, वो 2-5 मिनट बाद बोलेगा, लेकिन 5 मिनट में बहुत सार्थक बात कर जाएगा।
लेकिन जिसका कोई कंटेंट ही क्लियर नहीं हो, वो बोले जाएगा बोले जाएगा बोले जाएगा, फिर हम सोचेंगे यार जो रुकेगा कब फिर रुकेगा कब, अब उसे समझ में ही नहीं आ रही है ना। तो जिसकी गहराई होगी उसकी लंबाई। आप अपने निर्धारित, अब देखो गुरुदेव मजाल है कभी 58 मिनट, 59 मिनट, 60 मिनट, और मैक्सिमम वो घड़ी की गलती होती थी, गुरुदेव की नहीं होती थी। यदि कभी 61 मिनट हो गए तो घड़ी की गलती थी, वो घड़ी किसी ने 1 मिनट आगे पीछे कर दी होगी तो उनका टाइम बिगड़ता था। नहीं तो जैसे कि बाघ के जितना जहां चल रहा है ना भाई रुक जाएंगे, ये अनुशासन आता है समझ में। ऐसे ही वो नैनो कम शब्दों में आप कितनी गहरी बात करें। तत्वार सूत्र की कीमत क्यों है? समाहार शक्ति के कारण। तत्वार सूत्र वो काम धेनु है कि कितना भी दो लो उसमें से दूध निकलना बंद ही नहीं होता, मतलब अर्थ निकलना बंद नहीं होता। और कितने आचार्यों ने दोह लिया तत्वार सूत्र को, तो भी आज भी लोग अर्थ निकाल रहे हैं। कितने सरवार सिद्धि लिख दी 350 पेज की, अकलंग देव की 350 पेज के 2 भाग लिख दिए, तत्वार्थ राजवार्तिक। और विगंधस्थी महाभाष्य है नहीं हमारे पास, 84,000 श्लोक प्रमाण का वो है नहीं। फिर ये जितना बड़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, इतने बड़े बड़े 7 भाग लिख दिए श्लोक वार्तिक विद्यानंदी स्वामी ने, लेकिन उसमें से जो है रसानी बंद नहीं हो रहा, एक एक सूत्र पर 1 भाग लिख दिया। देखो ये किस क्या पावर का है कि समाहार शक्ति की होती है, उसके पीछे गहराई। ऐसे ही देखो कल हम पढ़ रहे थे, अब सिद्धों के सुख में देखो, पहले वो समझा चुके हैं आपको कि कषायों के कारण दुख है, और फिर बाद में बता देंगे कोई बड़प्पन प्रदर्शित करने का विषय नहीं बचा तो मान किसके सामने करें। इतनी इतनी सी बातों में उनका सुख साबित करना है। 4 पेजों में सिद्धों का चित्र खींच दिया, पहले दुख बता दिए आपको 17-18 पेजों में, और फिर 4 पेजों में पूरे सुख का चित्र खींच दिया कि हमने जो दुख और दुख के कारण बताए, तुम पहले उन्हें ढूंढ के तो बताओ इन सिद्धों में। तुम अपना दूरबीन लो और दूरबीन से ढूंढो, इन सिद्धों में दुख ढूंढो, ढूंढो दुख, और अपने जीवन में देखो, ढूंढो। जहां जहां भी दुख मिलेगा उसके पीछे क्या मिलेगा? इच्छा मिलेगी, आकुलता मिलेगी, या कोई कषाय मिलेगी। कषाय के मूल में भी कौन मिलेगी? इच्छा मिलेगी। लेकिन सोचो तो सही, जो इच्छा इसे लगातार डस रही है, सांप ने किसी को नहीं डसा, लेकिन सांप से सबको डर लगता है, लेकिन इच्छा हर समय डसती है, उससे किसी को डर नहीं लगता है? बोलो कमाल की। अभी मैं यहां बोल दिया जाए भैया वो पीछे देख रहा है सांप आया है, सांप का बच्चा आया है, तो हमारी पकड़ ढीली पड़ जाएगी बैठक उतने से में, जबकि आज तक किसी को शायद डसा नहीं होगा, मैं ये मान के चलता हूं। लेकिन इच्छा हमें हर साल बेचैन करती है, तो एटलीस्ट आपको खबर तो लगे ये रखने जैसी चीज नहीं है। वो उत्पन्न तो हो रही है अपने पूर्व कर्मोदय जन्म जो जो हमने बांधा हुआ है, लेकिन जब वो उठती है तो उससे लाड़ प्यार क्यों कर रहे हो? उस समय तुम्हें क्यों भवितव्यता याद नहीं आती? उस समय क्यों अपना उदय याद नहीं आता? उस समय सारा जनागम कहां चला जाता है? मुझे तो आश्चर्य तब होता है जब घर में यदि 2 साधर्मियों की भी लड़ाई हो रही हो ना, और एक साधर्मी यदि थोड़ा सा जिनवाणी का रेफरेंस दे तो वो दूसरा बोल देता है ये मंदिर की बात मंदिर में अच्छी लगती है, वो जीवन में अच्छी नहीं लगती वो वही बोल देगा है। मतलब कसाएं इतनी हावी होती, जबकि दोनों हो सकता है गहरे से स्वाध्याय करते हो, लेकिन जब दोनों आपस में एक दूसरे के पीछे भिड़ जाए तो वो भी कहने लगे नहीं ये मंदिर की बात वहीं रहने दो, जिनवाणी की बात वहीं रहने दो, स्वाध्याय की वहीं रहने दो, ऐसा कहने लगते हैं। ये कहाँ के लिए? ये जिनवाणी के लिए हम कोई परिपाटी निभाने आ रहे हैं यहाँ पर? इससे हमारे जीवन में अंतर कितना पड़ रहा है, हमारा दुख कितना कम हो रहा है, इच्छाओं का प्रवाह कितना रुक रहा है। जब तक इससे हम अपना पैमाना नहीं देखेंगे तो कौन सा धर्म है? ये और क्या है? जिनसा अनुभूति सो जिन शासन है। ऐसे टोडरमल जी ने हमारे सामने सिद्धों के माध्यम से, मोक्ष सुख के माध्यम से भी हम सबके प्रयासों के ऊपर सवाल खड़े किए कि हम खुद सोचें, हम खुद विचारें। और आखिर में उन्होंने ये सब लिखने के बाद आखिर में लिख दिया 4 लाइनों में। अभी देखो मैं पूरी एक एक लाइन तो नहीं पढ़ पाया हूं, आप तो बस आखिरी 75 नंबर के पेज पे पढ़ो, 75 नंबर का पेज, और आखिरी की बोल्ड अक्षरों की लाइनें पढ़ो। इतना मोक्ष सुख उन्होंने समझा दिया। अभी आप लोग पढ़ोगे, आपके स्वाध्याय में आएगा। मैं तो सिर्फ कुछ नहीं है, आपको हल्का सा टेस्ट करा रहा था कि जब आप ये पढ़ोगे अपने नियमित स्वाध्याय में तो इसको समझना। और मात्र अकेले इस प्रकरण को नहीं, एक एक लाइन जबरदस्त है, अद्भुत है। देखो अभी यहां क्या बोलते हैं, अब यहां उपदेश देते हैं। मतलब इससे पहले क्या बता रहे थे?
देखो उपदेश हमेशा प्रेरक होते हैं, और उससे पहले वास्तविकता थी, तथ्य थे, प्रमाण थे, आगम के रेफरेंसेस थे। अब हम तुम्हें जाते जाते, अब ये जो आखिर की 5 लाइनें हैं ना, ये 5 लाइनों में अभी हम रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, ये हम आपको पूरी पिक्चर क्लियर करने के बाद अब हम आपको बता रहे हैं कि तुम्हारा नजरिया कैसा हो। तो वो यहां पर समझाते हैं। देखिए क्या कहते हैं, हे भव्य, हे भाई, है ना, 2 बार बड़े कोमल संबोधन। हे भव्य, हे भाई, तुझे संसार के दुख दिखाए वे तुझ पर बीते हैं या नहीं, वह विचार। अब हम क्या बताएं, हम लिख लिख कर कितने बताएं, तुम तो खुद भोग ही रहे हो ना उन्हें। जब तुम भोग रहे हो तुम्हें वो दुख दुख नहीं लग रहा, तो हम तुम्हें कितना समझा देंगे कि जिससे तुम्हें लगने लगेगा। विचार शब्द बोल रहा हूं, कर विचार तो पाम, बिना विचारोगे नहीं तो कुछ नहीं है, विचारोगे नहीं तो बेचारे बने रह जाओगे। बस सीधी बात यह है, भगवान बनने की शुरुआत तो विचार से ही होगी। समझ में आया? और ये विचार ही अनुभूति में कन्वर्ट होने वाला है। लेकिन एक बार विचारो तो गंभीरता से, बहुत ईमानदारी से, पूर्वाग्रहों को छोड़कर, वह विचार। और तू जो उपाय करता है उन्हें झूठा दिखाया, वे ऐसे हैं या नहीं, वह विचार। अब हम उस दुख को मिटाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में, अरे लड़का गलत संगत में पड़ गया, तो तुम्हें क्या समझ में आएगा, शादी करा दो इसकी, है ना। तो क्या दिखेगा तुम्हें, उपाय क्या दिखेगा? लगता है ना जैसे कोई भी जगह पर, मतलब आदमी का दिमाग उल्टा ही चलता है, उसे ये दुख किसी और चीज का कारण है, और तुम क्या सोच रहे हो, दुख को कन्वर्ट करना चाह रहे हो। यही तो हो रहा है ना। लोग कहते हैं लाइफ सेटल हो गई विवाह के बाद, होता है कि नहीं? कुछ नहीं है, एक बड़ी समस्या आ जाती है तो बाकी सब समस्या छोटी लगने लगती है। तो एक्चुअल में सबसे ज्यादा अनसेटल्ड हो गए हो। लेकिन उसे लोग क्या कहते हैं, क्या है, ये तरीका है। लोग धर्म तो कर नहीं पाते, अब क्या करेंगे, जो कर रहे हैं उसका नाम धर्म रख देते हैं। धर्म करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो कुछ भी कर रहा है, जो दुकान कर रहा है वो यही बोलने लगेगा, दुकान मेरा मंदिर, ग्राहक मेरा देवता, है ना, ग्राहक का संतोष मेरा प्रसाद। अब बस उसे यही लगने लगा, वो कहने लगे कर्म ही मेरा धर्म है। समझ में आया ना? बाल बच्चों की परवरिश ही मेरा धर्म। धर्म तो कर नहीं रहे, तुम जो कर रहे तुमने उसको उसका नाम धर्म रख दिया। यही तरीका है ना, हम नाम बदलने में एक्सपर्ट हैं। समझ में आया? चूहे के मारने की दवा, जब दवा ही मारने वाली बन जाए तो जहर किसको कहोगे, हैं? लेकिन क्या अभी जहर कह के बेचोगे तो नहीं बिकेगी, लेकिन दवा कह के बेचोगे तो बिक जाएगी। ऐसे ही हमने डिसिप्लिन के नाम पे क्रोध को रख लिया है ना, सेल्फ एस्टीम, स्वाभिमान के नाम पर मान को रख लिया है, डिप्लोमेसी, चतुरता, चतुराई के नाम पे मायाचारी को रख लिया है, और एम्बिशन, महत्वाकांक्षा के नाम पे लोभ को रख लिया है। बस हमने कषायों के नाम बदल दिए, रखी तो चारों की चारों है? होता है कि नहीं? अरे अनुशासन के लिए क्रोध के नाम, अनु कर रहा है क्रोध, कह रहा है अनुशासन, है ना, कर रहा है मान, कह रहा है स्वाभिमान, कर रहा है मायाचारी, कह रहा है चतुराई, चतुरता, ब्रेव, डिप्लोमेसी, कर रहा है लोभ, कह रहा है महत्वाकांक्षा। बोलो क्या है और उसकी महत्वाकांक्षा की लिस्ट बनाओ। जब ये महत्वाकांक्षा है तो लोभ क्या है, पूछ लो उससे, पूछो महत्वाकांक्षा की लिस्ट। एक गाड़ी होना चाहिए, एक बंगला होना चाहिए, इतने नौकर होना चाहिए, इतना ये होना, ये क्या है? जब ये महत्वाकांक्षा है तो लोभ किसे कहोगे? नाम मत बदलो, विचारो, जो तुझ पे बीतती है तू वो विचार, और जो तू उपाय करता है वो सम्यक साबित होते हैं कि झूठे, इसका विचार कर। तथा सिद्ध पद प्राप्त होने पर, अभी हमने जो सिद्धों का स्वरूप खींचा ना, सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं, उसका विचार कर। ये भी क्या है, इसका भी क्या करना पड़ेगा, इसका भी विचार कर। यदि तुझे जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति आती हो, जो हम कहते हुए आ रहे हैं ना, और यदि तू इसकी वाकई में प्रतीति करता है, फील करता है, इस चीज को मानता है अपने जीवन में, तो तू संसार से छूटकर सिद्ध पद प्राप्त करने का हम जो उपाय कहते हैं, मतलब जो आगम में जो उपाय वर्णित है वह कर। और क्या कह रहे हैं आगे, कब से शुरू करना है? कल से, अष्टानिका के बाद। अष्टानिका के बाद तो और हालत बिगड़ जाती है।
ये 24/7 का काम है, 365 डेज का काम है। ये इसे दिनों में और इसमें मत बांधो। अपनी अंदर की धारा, अपनी प्रायोरिटी परमानेंट सेट होना चाहिए। आप इसे दिनों में बांधकर हल्का मत करो, विलंब मत कर। और ये चीज की तभी बात समझ में आएगी जब वाकई में इसका ऐसा बहुमान आएगा, ये चीज ऐसे ग्रहण होगी तत्वाभ्यास से, स्वाध्याय से। विलंब मत कर, यह उपाय करने से तेरा कल्याण होगा, है ना। इस तरह से संसार के दुख का, मोक्ष के सुख का आपके सामने एकदम पिक्चर क्लियर कर दी है। अब आपके ऊपर है, यदि आप इसे विचारोगे तो जो सम्यक उपाय है वो करोगे, जो मिथ्या उपाय है उसको छोड़ोगे। और जब ऐसा विचार कर हम सही पुरुषार्थ करेंगे तो कल्याण होगा ही होगा। परिणाम सुख समाधि